और ड्रग्स को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच काफी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने इसमें ऑपरेशन अंकुश भी चलाया है, जिसमें बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खासतौर पर ड्रग्स के बड़े मामलों को पकड़ा गया है। इसमें कुछ कई दूसरे देशों से भी, आसपास के देशों से भी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी जिसमें पुलिस ने उस पूरे रैकेट को पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस इसको लेकर के काफी गंभीर है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के कारण ही बहुत सारे जो गंभीर अपराध होते हैं उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है और पुलिस को कई ऐसे मामलों में बड़ी सफलता मिली है। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सेट बंद पड़े हुए हैं, तो इनको हम उद्योग विभाग के लिख करके एक एक को वेरीफाई कराने की कार्रवाई करेंगे कि इसमें वो जिस चीज़ के, जिस उद्योग के लिए वो स्वीकृत किया गया है उसमें वही हो रहा है या कोई दूसरे काम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, हम उद्योग विभाग के साथ में और स्थानीय पुलिस के साथ में इसको एक एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, जो एनसीबी है वो अपने बड़े पैमाने पे पूरा काम करती है और जो आपको मालूम है कि आपने उनका प्रेस रिलीज पढ़ा होगा, तो उसमें जो उनके दो मुलजिम हैं वो पुराने मुलजिम हैं इसी नारकोटिक्स के, तो वो उनकी निगरानी में, उनकी विजिलेंस में थे, तो वो उनकी कार्रवाई और एक बहुत अच्छी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई प्रशंसा के लायक है। क्या बरामद हुआ है? कितने इस संबंध में एनसीबी ने जो भी प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें वो सारी डिटेल दी हुई है। औपचारिक रूप से तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर हमारी जानकारी में था। हम उनको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पूरा सहयोग कर रहे थे। हमारा जो लोकल एसएचओ है वो उनके संपर्क में था और पूरा जो भी उनको लोकल असिस्टेंस चाहिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से वो उनको पूरा किया गया। इस संबंध में हम उद्योग विभाग को लिख करके पूछेंगे कि ये नहीं, हमारे पास चूंकि ऐसा डाटा नहीं रहता है कि ये पूरे जो प्लॉट हैं ये किस किस के नाम हैं और किस उद्योग के लिए किराए पे लिए गए हैं, तो हम उद्योग विभाग के सहयोग से अपनी एक यहाँ पर एक अभियान चलाएंगे कि ताकि पूरा वेरिफिकेशन हो चुके कि जिसको किराए पे दिया गया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि ये जो गांव वालों को पता था कि या ये कहें कि फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, इस नाम से लिया गया था, जो हमारे पास अभी जानकारी। इसको मैं फेल्योर इसलिए नहीं मानता कि ऐसे अपराधी जो है अपना नारकोटिक्स का जो भी इस प्रकार के काम है वो छुप छुप के करते रहते हैं दूसरों के लिए। तो हर एजेंसी अपने तरीके से काम करती है। कोई हमारा अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरी एजेंसी जो अच्छा काम कर रही है उसके काम में व्यवधान डालें। उसका भी एक अच्छा काम है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। इसमें अगर मान लीजिए जो स्थानीय स्तर पर जो टीन सेट है इसकी जो उद्योग का जो है, अगर हमें सूचना नहीं दी गई है, क्या दी गई है, उद्योग विभाग से संपर्क करके कि इस पर क्या कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को हम अमल में लाएंगे। ये आगे विवेचना का विषय है और एनसीबी और एटीएस, गुजरात एटीएस करेगी। सर, आपको जानकारी दी गई कितने लोग गिरफ्तार किए गए? जो उनके द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया है अधिकृत रूप से वही है। इससे ज्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता।